मैं प्रवीण सिंह। पिछले लेक्चर में हमने समस्थानिक और समभारित का अध्ययन किया। आज हम सब मोल कॉन्सेप्ट, मोल की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, आज हमारा जो टॉपिक है मोल की अवधारणा। जैसे कि भौतिक विज्ञान में कक्षा 9 में आपने पढ़ा कि मूल राशियाँ 7 होती हैं। जो 7वीं मूल राशि है पदार्थ की मात्रा, उसी का मात्रक मोल होता है। तो छात्रों, सबसे पहले हम मोल के विषय में अध्ययन करेंगे कि मोल है क्या। मोल एक मोल से तात्पर्य पदार्थ की उस मात्रा से है जिसमें 6.023 × 10⁻23 परमाणु या अणु या आयन उपस्थित होते हैं, उसी को एक मोल कहते हैं। समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। 1 मोल सोडियम परमाणु बराबर 6.023 × 10⁻23 सोडियम परमाणु। समझने के लिए हम 1 मोल सोडियम परमाणु की बात करते हैं तो 6.023 × 10⁻23 सोडियम परमाणु होता है। और दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, 1 मोल सोडियम आयन, 1 मोल सोडियम आयन बराबर होगा 6.023 × 10⁻23 सोडियम आयन। इसी तरह 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल बराबर हो जाएगा 6.023 × 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल। मीन्स हुआ 1 मोल सोडियम परमाणु में कितने सोडियम परमाणु होंगे? तो हम कहते हैं कि 6.023 × 10⁻23 सोडियम परमाणु होंगे। माने 1 मोल से पदार्थ की उस मात्रा से है जिसमें 6.023 × 10⁻23 परमाणु या अणु या आयन उपस्थित होते हैं, उसी को 1 मोल कहते हैं। 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल CO2 के होंगे? 6.023 × 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल। 1 मोल सोडियम आयन में कितने सोडियम आयन होंगे? 6.023 × 10⁻23 सोडियम आयन। हम कह सकते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। ये जो वैल्यू है ना 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल, यही अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू। उसको साइड में Na से लिखते हैं। N मींस नंबर, A मींस अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर की जो वैल्यू होती है 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। छात्रों, यदि किसी न्यूमेरिकल में अणुओं की संख्या दी हो और मोल निकालना हो, उसका एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल को हम स्मॉल n से लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होगा N/Na। जहां n अणुओं की संख्या दी रहेगी, Na जो है वो अवोगाद्रो नंबर है। अवोगाद्रो नंबर का जो मान होता है, अभी हमने आपको बताया 6.023 × 10⁻23। यदि किसी प्रॉब्लम में अणुओं की संख्या दी हो तो अवोगाद्रो संख्या से हम भाग दे देंगे तो मोलों की संख्या का निर्धारण हम कर सकते हैं। ये जो मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक है, बोर्ड की परीक्षा के लिए भी और कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, तो इसको आपको अच्छे समझना है। यदि कभी कभी पदार्थ का भार ग्राम में दिया हुआ है, किसी भी पदार्थ का भार ग्राम में दिया हुआ है, मोलों की संख्या निकालना है, तो सूत्र होता है मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार ग्राम में बटा उसका अनुभार। समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या है?
2.3 ग्राम सोडियम एटम में कितने सोडियम एटम होंगे, यही क्वेश्चन है कि 2.3 ग्राम सोडियम एटम में कितने सोडियम एटम होंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि जो 2.3 ग्राम सोडियम एटम में कितने मोल होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार ग्राम में बटा उसका आयतन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 2.3 ग्राम सोडियम एटम में कितने मोल होते हैं, उसको निकालना पड़ेगा। तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम, N मीन्स नंबर ऑफ मोल, मोल की संख्या को स्मॉल n से ही दिखाते हैं। सोडियम की मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा यहाँ से मास ग्राम में, जो भार दिया हुआ है पदार्थ का भार में ग्राम में बटा उसका भार। तो कितना ग्राम दिया हुआ है, 2.3 ग्राम दिया है, तो 2.3 अपॉन m क्या है, अणुभार है। किसका अणुभार है, सोडियम का अणुभार। सोडियम का जो अणुभार होता है 23 होता है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.1 मोल। इसका मतलब है 2.3 ग्राम सोडियम एटम में कितने मोल होगा, 0.1 मोल। और हम जानते हैं 1 मोल सोडियम एटम में 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम होता है। अतः कितना मोल निकाला गया है, 0.1 मोल। अतः 0.1 मोल में सोडियम एटम बराबर हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 0.1। सॉल्व करें तो आएगा 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम। ये क्वेश्चन परीक्षा के रिपोर्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन था 2.3 ग्राम सोडियम एटम में कितने सोडियम एटम होंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया था यदि पदार्थ का भार ग्राम में दिया हो तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, मोल निकालते हैं। सोडियम की मोलों की संख्या बराबर सोडियम का भार ग्राम में बटा उसका अणुभार। भार ग्राम में 2.3 दिया हुआ है, अणुभार 23 से हमने भाग दे दिया, 0.1 मोल आ गया। 1 मोल सोडियम एटम में अवगाद्रो नंबर सोडियम एटम होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम। इसलिए 0.1 मोल में कितने होंगे, 0.1 से हमने गुणा कर दिया, आ गया 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम। ठीक है।